एक बार फिर से स्वागत है गुड्स ऑफ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट की जो अगली लूप है यानी डू व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। यानी कि डू व्हाइल लूप क्या होता है, इसका फ्लो चार्ट भी देखेंगे, इसमें कैसे हमारा जो प्रोग्राम है उस क्वेश्चन फॉलो करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में व्हाइल और डू व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या है, वो दोनों में अंतर क्या है। इसके साथ ही हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसको एक्सिक्यूट भी कराएंगे VS कोड में कि उसकी आउटपुट कैसे आ रही है और कैसे एक्सिक्यूट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं डू व्हाइल लूप होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि लूपिंग स्टेटमेंट का फॉर लूप और व्हाइल लूप से संबंधित वीडियो चैनल पर आ चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो एक दो वीडियो पीछे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं डू व्हाइल लूप में। तो द डू व्हाइल लूप इज सिमिलर टू द व्हाइल लूप। ये जो लूप है, ये डू व्हाइल लूप उस व्हाइल लूप के लगभग बराबर ही होता है, लेकिन बट विथ वन की डिफरेंट, एक डिफरेंट होता है। इट ग्रांटीज द एक्सक्यूशन ऑफ द लूप बॉडी एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। यानी कि ये जो लूप है ना, इस लूप की जो बॉडी है वो कम से कम एक बार तो ज़रूर एक्सिक्यूट करता है यदि कंडीशन हमारा फॉल्स रहा फिर भी। लेकिन व्हाइल लूप में ऐसा नहीं है। व्हाइल लूप चूँकि वो टॉप टेस्टेड होता है, ये बॉटम टेस्टेड होता है। तो टॉप टेस्टेड का मतलब ये हो गया कि जैसे व्हाइल में क्या होता है कि यहाँ कंडीशन हुआ, इसको अगर हम डिफरेंस में भी बात करेंगे, और कंडीशन यदि ट्रू होगा तब यही बॉडी एक्सिक्यूट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्या है, डू से हमारा शुरू होता है और डू मतलब करना, पहले ये कर देता है। यहाँ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड रिपीटेडली, ये सिंटेक्स है उसका। तो इस सिंटेक्स को यदि हम लोग देखें तो डू के बाद ये पूरी बॉडी में जो हम लिखे रहेंगे एक्सिक्यूट करेगा, और बॉटम में आकर के यहाँ टेस्ट होगा। यदि ये टेस्ट ट्रू हो गया तब तो अगेन डू के पास जाएगा और यहाँ से फिर एक्सिक्यूट कराएगा। यदि फॉल्स हो गया तो यहीं से आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके सिंटेक्स हो गए। अब आते हैं हम लोग इसकी फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट सिंपल है, डू स्टार्ट हुआ, इसके बाद हमारा जो भी स्टेटमेंट लिखना है स्टेटमेंट लिखेंगे, और उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। जब यहाँ कंडीशन चेक होगा और ये यदि कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया तो येस हो गया, येस हो गया तो अगेन ये स्टेटमेंट वाला जो पार्ट है यानी पूरी बॉडी ये फिर एक्सिक्यूट होगा और फिर आएगा कंडीशन को चेक करेगा। यदि कंडीशन अगेन ट्रू हो गया तो ये अगेन स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट कराएगा। तो ये तब तक चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहे यानी येस होते रहे। जैसे ये फॉल्स हो गया यानी कंडीशन नो हो गया तो आपका यहाँ पे इंड व्हाइल हो जाएगा। तो ये सिंपल फ्लो चार्ट ध्यान में रखना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली डिफरेंस क्या है, द कंडीशन इज चेक्ड फर्स्ट एंड देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। इसी को बोलते हैं टॉप टेस्टेड। टॉप टेस्टेड यानी कि सबसे पहले ये टॉप में कंडीशन ही टेस्ट करता है। यदि वो ट्रू होगा तब आगे बढ़ेगा, नहीं नहीं बढ़ेगा। डू व्हाइल लूप में क्या होता है, द स्टेटमेंट्स इज एक्सिक्यूटेड एट लीस्ट वन बिफोर द कंडीशन इज चेक। यानी कि पहले ये स्टेटमेंट को एक बार एक्सिक्यूट करा देता है और तब जाकर के ये आपका टेस्ट करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बॉटम टेस्टेड। बॉटम टेस्टेड यानी बॉटम में टेस्ट करता है, टॉप पे टेस्ट करता है। अगली यदि अंतर की बात करें, व्हाइल लूप कहता है कि द व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। चूँकि टॉप टेस्टेड का मतलब ही हो गया कि जैसे एंट्री करते रहे उसी समय कंट्रोल करने का लूप होता है, और इसको बोलते हैं एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। डू व्हाइल को एग्जिस्ट कंट्रोल लूप और व्हाइल को एंट्री कंट्रोल लूप। तीसरी अंतर को देखा जाए तो व्हाइल कंडीशन नो सेमीकोलन इज यूज एट द एंड ऑफ व्हाइल लूप। ध्यान रहे जब हम व्हाइल लूप का उपयोग करते हैं तो व्हाइल के बाद हम लोग सेमीकोलन नहीं दे सकते हैं। यानी कि हम लोग सेमीकोलन नहीं देते हैं यदि उसके अंदर हमको यूज करना हो तो। हाँ, यदि वो नल स्टेटमेंट हम बनाना चाहते हैं तब तो वहाँ पे हम देते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं होता है कि आप व्हाइल के बाद सेमीकोलन देना ही है। बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, आप डू शुरू करेंगे और नीचे में आएंगे, व्हाइल लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे,
उसके बाद ए सेमी कोलन इज यूज एट द एंड ऑफ द डू व्हाइल लूप, उसके बाद सेमी कोलन होना कंपल्सरी जरूरी होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रैकेट्स की बात करें तो ब्रैकेट आर नॉट रिक्वायर्ड इफ़ देयर इज ओनली वन स्टेटमेंट, यानी कि यदि हमारा व्हाइल लूप है और उसमें एक स्टेटमेंट है, जैसे फॉर में था, फॉर में एक स्टेटमेंट तो स्टार्ट और बंद करना जरूरी नहीं है। उसी तरह से व्हाइल में भी यदि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो स्टार्ट और बंद करना जरूरी नहीं है, हमने व्हाइल वाले वीडियो में ही बताए थे। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है कि ब्रैकेट आर ऑलवेज रिक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, आपका एक स्टेटमेंट है या एक से अधिक है फिर भी आपको ब्रैकेट चाहिए ही, यानी डू का स्टार्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा, ए वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड इन द कंडीशन बिफोर द लूप इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो हमारा लूप है शुरू होता है व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप जब शुरू होता है तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि भाई आप इनिशियलाइज कर लें, यानी कोई ना कोई वैल्यू आपको होना चाहिए ताकि वो लूप टेस्ट हो। जब लूप टेस्ट होगा तभी वो ट्रू या फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा तभी वो जाकर लूप से बाहर निकलेगा, तो वहाँ पर इनिशियलाइज एक तरह से ज़रूरी हो जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपके जो भी स्टेटमेंट्स हो वो तो पहले दिए गए रहते हैं, उसके बाद ही आपका व्हाइल टेस्ट करता है। तो द वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज बिफोर और विद इन द लूप, यानी कि आप लूप के अंदर या लूप के बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यदि आप बाहर इनिशियलाइज भी नहीं किए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे वहाँ इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो लूप के अंदर यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये मूल 5 तरीके के डिफरेंस है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में। उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो ज़रूर से ज़रूर अभी का अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी जो मनोबल है एक तरह से आगे बढ़ता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे डू व्हाइल लूप का। अब डू व्हाइल लूप के लिए हम सपोज डेट हम चाहते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमको 2 नंबर का जोड़ प्रिंट करना है, बहुत ही सिंपल, 2 नंबर का सम प्रिंट करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स अनटिल यूजर वांट। जब तक यूजर चाह रहा है तब तक आपको 2 नंबर का जोड़ प्रिंट करना है। तो देखिए इसके सिंपल लॉजिक क्या होता है कि डू हम स्टार्ट करते हैं, अब डू के अंदर ही मेन लॉजिक ही बता रहे हैं, तो डू के अंदर ही हम यूजर से बोलते हैं प्रिंट इंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर डालिए भाई। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्कैनएफ करा लेंगे, वो डिक्लेरेशन पार्ट हम नहीं लिखे इसमें, तो एग्जीक्यूट कराएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट प्रोग्राम। %a, %b। अब हमने क्या किया कि यहाँ प्रिंट कर दिया, हम डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं सम इक्वल टू %d a प्लस b, यानी दोनों का जोड़ प्रिंट हो जाएगा। अब यूजर से पूछते हैं क्या भाई, प्रिंट एफ, यूजर से पूछते हैं डू यू वांट टू एक्सिक्यूट अगेन दिस प्रोग्राम, यानी कि आप इस प्रोग्राम को पुनः रन कराना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ ब्रैकेट में दे दिए 1 फॉर यस और 2 फॉर नो। चलिए, तो हमने दे दिया कि 1 यदि इनपुट करता है तो इसका मतलब हाँ रन कराना चाहता है, और 2 डालता है इसका मतलब नहीं कराना चाहता है। इसके बाद हम जो भी डालेगा उसको स्कैनएफ में ले लेंगे। अब मान के चलिए हमने ले लिया ch में उसकी वैल्यू, ch नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे ch। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा डू बंद, और व्हाइल यहाँ पे आएगा टेस्ट करेंगे कि यदि ch इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि ये हमारा डू में अगेन जाएगा, यदि नहीं है तो बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम हुआ डू व्हाइल लूप का, जिसमें हम लोग एक बार एटलीस्ट 2 नंबर का जोड़ तो प्रिंट कर ही रहा है, दोबारा प्रिंट कराने के लिए यूजर के मन के ऊपर है, यानी कि वहाँ यदि चाहता है तब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी वो एग्जीक्यूट करेगा अगेन, नहीं तो नहीं करेगा।
अब चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग लाइव VS कोड में एक्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ लिख दिए डू वाइल टू सम, यानी डू वाइल में 2 नंबर सम करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो चलिए हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखा इंट मेन, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल लेंगे इंट a b एंड ch। ठीक है, तीनों इंटीजर में ले लिए। अब चलिए सीधे हम लोग को डू शुरू कर देना है। अरे रे, देखिए ये VS कोड है, चूँकि ऑटोमेटिक ये सब ले लेता है, तो हम ऑटोमेटिक नहीं चाहते हैं, आराम से अपना काम करें, यानी डू जस्ट स्टार्ट करें। और यहाँ पे हमने दिया printf इंटर 2 नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा scanf और यहाँ लिखा %d %a, %b। इसके बाद हमने लिखा printf सम इक्वल टू %d और उसके बाद डायरेक्ट हमने a+b लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि आप लोग अब लूप पढ़ रहे हैं तो अब वो सिंपल चीज़ हो जाती है। तो printf में हम लोग आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजर से पूछते हैं डू यू वांट टू एक्सिक्यूट अगेन दिस प्रोग्राम। ठीक है भाई, अब इसको ब्रैकेट में पूछ लेते हैं 1 फॉर yes, 2 फॉर नो। चलिए, तो ये हमारा हो गया मैसेज। अब यूजर तो भाई कुछ ना कुछ डालेगा, तो उसको हम ले लेते हैं %d %ch। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मेरा डू बंद जहाँ किए हैं, कहाँ बंद किए हैं भाई, तो यहाँ बंद किए हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा वाइल ch इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा 1 होगा ch में तभी, वो 2 के बदले 5 भी डाल देगा ना, फिर भी उसका मतलब नो हो जाएगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने 1 को लिया है कि येस के लिए 1 दबाना है, नहीं तो भाई तुम बाहर चले जाएगा। चलिए, तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब इंट में लिखे हैं तो रिटर्न 0 लिख देते हैं। तो अब इसको एक्जीक्यूट कराते हैं। मैंने सेव किया। अब चलिए इस पर हमने राइट क्लिक करके रन कोड पर क्लिक किया। अब देखिए इसका आउटपुट इंटर 2 नंबर बोला। चलो भाई 5 और 7 हमने डाला, हमारा प्रिंट हो गया 12। उसके बाद लिखा डू यू वांट टू एक्जीक्यूट अगेन दिस प्रोग्राम। चूँकि एक ही लाइन में लिख रहा है, आप चाहे तो यहाँ \n कर दे, ताकि ये जो है ना आराम से आपका नीचे आ जाएगा। चलिए हम फिर से रन ही करा देते हैं, क्योंकि इस तरह से ठीक नहीं लग रहा है। तो हम यहाँ वैल्यू नहीं डाले इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है। अब आ गए हम लोग, क्या एरर आया भाई, यहाँ से हमने किया रन कोड, हाँ इंटर 2 नंबर आ गया। अब आते हैं 5 9, तो 9 5 14, उसका देखिए नीचे आ गया। डू यू वांट टू अगेन दिस प्रोग्राम, हमने 1 दबाया, इंटर किया, देखिए फिर इंटर 2 नंबर आ गया, 6 डाला 9 डाला, देखिए 15 आ गया, फिर आ गया डू यू वांट टू एक्जीक्यूट अगेन दिस प्रोग्राम। अब फिर 1 डालेंगे तो अगेन इंटर 2 नंबर पूछेगा, 5 7 12 आ गया। अब हमको 2 डालना है, 2 या कुछ भी डालेंगे ये लूप से बाहर। तो इस प्रकार से ये डू वाइल लूप का एग्जाम्पल हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।